हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। यानी इस चैप्टर से जितने आपके फॉर्मूले हैं और साथ में आपकी शॉर्ट ट्रिक हैं वो सभी इस वीडियो में आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि आपके आने वाले रेलवे, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी आपका एसएससी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों इससे बाद जो पार्ट आएंगे उसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, इसमें आपके सारे फॉर्मूले और आपको ट्रिक बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको कि जो आपका एडवांस मैथ की क्लास आपके लिए आज से शुरू की जा रही है। एडवांस मैथ, ठीक है, यानी कि डेली आपको सोमवार शुक्रवार 8 बजे रात को 8 PM पे वीडियो मिलेगी एडवांस मैथ की। और दोस्तों इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो बस समझ लीजिए। दोस्तों इसमें आपका आता है घातांक करनी, घातांक हो गया और आपका करनी हो गया, ठीक है। और आपका आता है बीजगणित। और दोस्तों ये दोनों चैप्टर हमने अपने चैनल पे आपको कंप्लीट करा दिए हैं पहले ही। अगर आपने वीडियो नहीं देखेंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक करोगे तो आप इन दोनों चैप्टरों को देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में। और दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं आपका त्रिकोणमिति, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक आपका आता है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। तो दोस्तों 4 चैप्टर तो आपके ये हो गए। इसका दोस्तों आपका आता है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। इसके आपके 2 चैप्टर हैं, ठीक है। एक आपका मेंसुरेशन सेकंड, फर्स्ट में हम बात करेंगे 2D की और इसमें बात करेंगे आपका 3D की, ठीक है। 6 चैप्टर दोस्तों आपके ये हो गए। फिर दोस्तों आपके आते हैं रेखा संबंधी सवाल आते हैं, रेखा, ठीक है, जो कि आपके आते हैं ज्योमेट्री के अंदर। रेखा हो गया, आपका त्रिभुज हो गया, और आपके त्रिभुज के केंद्र हो गए, त्रिभुज के केंद्र। फिर दोस्तों आपका हो जाएगा यानी कि आपके कौन से त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप और आपका सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है। उसमें समझ जो सवाल होते हैं वो सब आपके सारे सॉल्व कराए जाएंगे इस चैप्टर पे, आप मान की जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस समय पे, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है चतुर्भुज, उसका दोस्तों आपका आता है वृत्त, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आएगा यहाँ पे वृत्त के बाद बहुभुज। फिर दोस्तों आपका आएगा निर्देशांक ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। यानी दोस्तों टोटल में आके आपको 14 चैप्टर इसमें आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। ये आपका चतुर्भुज है यहाँ पे, चतुर्भुज। तो दोस्तों अब तक आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब चल रहा है आपका त्रिकोणमिति। इसमें लगभग आपका 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट होगा चैप्टर आपका कम से कम, ठीक है। और फिर 2 वीडियो में कंप्लीट होगा आपका ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इस तरह से ये जो आपके चैप्टर आ रहे हैं 7 में से लेके आपका 13वीं तक, ये सब आपके आएंगे ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, यानी कि ज्यामिति के अंदर। इसको यानी कि सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। और ये दोस्तों मांग चलो आज आपका 25 जनवरी है, तो लगभग मांग चलो आपका 30 मार्च तक ये सारा एडवांस मैथ आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो अब दोस्तों चलते हैं इस आज की वीडियो की तरफ। पहले दोस्तों हम त्रिकोणमिति में कुछ आपके फॉर्मूला देखते हैं आपका, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका त्रिभुज है कोई, त्रिभुज आपका ABC है, ये A हो गया, ये B आपका C, और ये दोस्तों आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और ये दोस्तों आपका थीटा दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोस्तों पता होगा आपको, जब भी आपका जो भी आपका 90 डिग्री एंगल होता है उसके जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा आपकी कर्ण होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो थीटा होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो आपकी लंब होती है हमेशा, और ये जो बची भुजा ये आपकी हो जाएगी आधार। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका थीटा यहाँ ना होगा, आपको यहाँ होता तो ये भी भुजा आपकी BC आपकी लंब हो जाती और AB भुजा आपका आधार हो जाता, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा एक पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या होती है आपकी, कि आपका जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर के और प्लस आपका लंब स्क्वायर के। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ 8वीं 9वीं क्लास में ही। ठीक है, इतना आपको हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए यहां से निकालेंगे हम साइन थीटा आपका। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा। और बात करें आपकी कॉस थीटा की, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, एक होता है आपका टेन थीटा, ये आपके बराबर होता है लंब बटे आधार के। अब दोस्तों आप सोचोगे इन सबको हम याद कैसे रखेंगे, तो आपको याद नहीं रखना, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि लाल बटे कक्का। ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 100%, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो। ठीक है, यानी कि एल बटे के ये आपकी वैल्यू हो गई साइन के लिए, ए बटे के वैल्यू होगी आपकी कॉस के लिए, और एल बटे ए वैल्यू होगी आपकी टेन के लिए। यानी कि एल से आपका लंब होगा, के से आपका कर्ण होगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि एल बटे के। कॉस कितना हो गया आपका, ए बटे के, ये आपका आधार हो, के आपका कर्ण हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखेंगे हम टेन थीटा बराबर एल बटे ए। ठीक है, तो दोस्तों इन मानों को हम आसानी से याद रख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों एक आपका आता है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा ये दोस्तों बराबर होता है आपका साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी एक बटे साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा आपको, देखिए लंब बटे कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, और देखिए यहाँ बात करते हैं आपकी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, ये होता है आपका सेक थीटा, जो कि आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका एक बटे कॉस थीटा के। कितना हो जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार। ठीक है, इतना हो गया। और बात करते हैं एक आपका होता है कॉट थीटा, जो कि उल्टा होता है आपका टेन थीटा के, यानी कि एक बटे टेन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब बटे आधार है तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। इस पे बेस आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कम से कम। ठीक है, जितने आपके एग्जाम होंगे, रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया। ठीक है, उन सभी एग्जाम में आपका खासकर आपका एसएससी एग्जाम हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपकी एक चीज निकल के आती है। ठीक है, यानी कि आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये बराबर आपका होगा एक के, ये वैल्यू। ठीक, इसका मान बराबर होगा एक। ऐसे इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा गुणा आपका सेक थीटा, ये भी बराबर आपका एक हो जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ पे आपका टेन थीटा गुणा आपका कॉट थीटा, ये भी आपका एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 पॉइंट आपके निकल प्रॉपर्टी आपके निकल के आ गई यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा एक हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी एक हो गया आपका, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी आपका एक हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ तक सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं दे रखा हो कि यदि दे रखा हो आपका ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा बराबर सी दे रखा हो है, तो उस केस में आपका साइन थीटा बराबर हो जाता है ए बटे सी। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका बी बटे सी, और टेन थीटा बराबर होता है आपका ए बटे बी। अब दोस्तों ये सब आपका कहाँ से आया, अगर आपका त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है जब, ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपकी ए बी सी यहाँ पे, तो देखिए ये आपका मान कैसे निकल के आता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान देखना। जैसे ये समीकरण आपकी दे रखी है, यहाँ पे ए और बी के सी का मान कुछ भी हो सकता है आपका। तो इस समीकरण पहले हम क्या करेंगे, पहला काम यहाँ पे हम पहले सी से भाग देंगे दोनों तरफ, तो ये आपको हो जाएगा ए बटे सी साइन थीटा, ठीक है, प्लस आपका बी बटे सी कॉस थीटा बराबर आप सी बटे सी कितना हो गया, एक हो गया। ये माने समीकरण आपकी एक बन गई। ठीक है, और आगे आपको फॉर्मूला बताऊंगा, देखिए बेस पता होगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है हमेशा। ठीक है, आपको पता होगा। आप देखिए ये वैल्यू देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए आपकी ये वैल्यू जो होगी आपकी साइन थीटा की दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? तभी तो आपका साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये वैल्यू आपको दिख रही है कॉस थीटा की। ठीक है, यानी कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा कितना हो गया आपका? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बन जाता है। यानी दोस्तों ये जो वैल्यू दे रखी है आपकी, यहाँ पे जो ए होगा ये आपका हमेशा लंब होगा। ठीक है, और बी जो ये होगा ये आपका हमेशा आधार होगा, और सी जो होगा ये हमेशा आपका कर्ण होगा। तो यहाँ साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया आपका। ठीक है, ए बटे सी हो जाएगा, ये आपका बी बटे सी। और निकालेंगे टेन थीटा, क्या होता है आपका? बताया था आपको, लाल बटे का बताया था पिछले। ठीक है, पीछे आपको, यानी कि लंब बटे आधा। लंब कितना आपका? ए हो गया, आधा कितना हो गया आपको? बी हो गया। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस बेस पे दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका इतना हो गया। अब चलते थोड़ा सा आगे। यदि दोस्तों आपको दे रखा हो कहीं, दोस्तों ये सारे जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला की प्रॉपर्टीज अब आपको नोट करना साथ ही साथ। ठीक है, जैसे आपको दे रखा हो ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा बराबर सी दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ए कॉस थीटा माइनस के बी साइन थीटा बराबर आपका क्या होगा? या तो इस तरह से हो आपका, या आपका ऐसे हो। ये आपको हो जाएगा बी साइन थीटा और माइनस के आपके ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं आपका ये एन है। तो दोस्तों अगर यहाँ से आपका एन का मान पूछे तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए दोस्तों, ये आपका एन का मान होगा हमेशा, वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ए यानी कि इसकी संख्या जो संख्या दे रखी है इसका स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इसी का स्क्वायर माइनस करके। ठीक है, जो बराबर है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ से दोस्तों आपका एन का मान निकाल लोगे आप। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो आपका एग्जाम दोगे एनटीपीसी ग्रुप डी, इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग हर शिफ्ट में नहीं, लेकिन अगर मान लो आपकी 100 शिफ्टें हैं तो कम से कम आपका 20-25 शिफ्टों में इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप देखिए दोस्तों, ये आपका मान निकल के आता कहाँ से है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे समीकरण है आपकी, समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण आपकी नीचे वाली 2 हो गई। इसमें क्या करेंगे, दोनों समीकरण हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके आपस में इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ऊपर देखते हैं पहले आपका। ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2ab। ठीक है, 2 गुणा ए कितना होगा? ए साइन थीटा गुणा आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आपका हो गया इतना। अब देखिए इसको करेंगे, इसमें से आपको जोड़ना है तो प्लस हो जाएगा आपका, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी प्लस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस क्या आपका 2ab, तो 2a साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा गुणा आपका ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना आपका हो गया। और बराबर कितना हो जाएगा आपका? सी स्क्वायर प्लस के आपका एन स्क्वायर, यानी इधर भी आपका स्क्वायर का जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे आपका कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कट गया। अब देखिए ए स्क्वायर वाला कितना, एक ये रहा, एक ये रहा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक साथ लिखेंगे प्लस। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिखेंगे आपका, ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बराबर कितना हो जाएगा आपका? सी स्क्वायर प्लस के आपका एन स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, कितना होगा? ए स्क्वायर, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के आपके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका होगा बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के आपका साइन स्क्वायर थीटा और बराबर हो गया सी स्क्वायर प्लस के आपका एन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए इसका मान आपको पता होगा 1 होता है, इसका मान भी आपका 1 होता है। तो कितना होगा? ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर
बराबर सी स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। सी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया आपका एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के आपका सी स्क्वायर। अब देखिए एन कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के आपका सी स्क्वायर। ठीक है, यही हमको निकालना था, देखिए जो बताया आपको ऊपर। और दोस्तों आप इतना तो करने बैठे हो नहीं एग्जाम में, बस आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, एन बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के आपका सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों इसी से निकलता है आपका एक प्रॉपर्टी, आपकी इसी से निकलती है, जैसे कि देखा हुआ आपका, यदि देखा हुआ आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका ए दे रखा हो। ठीक है, और पूछा हो आपसे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, तो ये बराबर आपको हो जाता है अंडर रूट 2 माइनस के आपका ए स्क्वायर। देखिए कैसे निकला इससे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का ए का मान और बी का मान यहाँ पे एक है दोनों का। देखिए ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, ठीक है, सी का मान आपका ए है, तो इससे सब लगा दो तो ये आपको निकल जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक आपका हो गया। आप देखिए दोस्तों इससे आगे हम क्या सॉल्व करेंगे आपका। ठीक है, अगले पेज में देखते हैं, जैसे कि ये आपका एक्स अक्स हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका वाई अक्स हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। अब देखिए दोस्तों पता होगा आपको कि पहला जो होता है ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है। ठीक है, यहाँ से हम साइन कॉस थीटा के सब के मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इतना हो गया। अब देखिए पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें आपका सभी जो वैल्यू होती हैं वो आपकी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, और पहले जो वीडियो बनाया था आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री उसमें आपको बताया था। और दूसरे उसमें होता है आपका एक तो साइन थीटा और एक आपका कोसेक थीटा, ये आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब आपके नेगेटिव होते हैं। और बात करें तीसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ पर क्या होता है आपका टेन थीटा और आपका कॉट थीटा, ये दोनों आपका प्लस का होता है, और बाकी सारे आपके नेगेटिव होते हैं यानी माइनस के। और चौथे की बात करें यहाँ पर कॉस थीटा और आपका सेक थीटा होता है आपका प्लस में, और बाकी सारे आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, जब आप मान निकालोगे 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, तो ये आपको सब काम आएगा यहाँ पे, ये सारा मैं बताऊंगा अभी आपको। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी वैल्यू रखी हो आपकी 90 प्लस माइनस थीटा निकालना हो आपको। ठीक है, या आपको निकालना हो ठीक है दोस्तों, या तो ये निकालना हो आपको, या निकालना हो आपको 270 प्लस माइनस के थीटा। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस दोस्तों अगर आपको दोनों में से कोई केस निकालना हो तो हम इसमें क्या करते हैं, आपका क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है आपका, ठीक है, उसका हम कर देते हैं कॉस थीटा में चेंज कर देते हैं, और जो आपका कॉस थीटा होता है उसको हम चेंज कर देते हैं आपका साइन थीटा में। इस तरह से आपका दूसरा हो गया, जैसे कि आपका टेन थीटा हो गया। ठीक है, टेन थीटा निकालना हो तो उसको हम चेंज करते हैं आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को चेंज कर देते हैं आपका टेन थीटा में। दूसरा कंडीशन आपकी ये हो गई। और तीसरा आपका ये होता है कि आपका कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं आपका कॉट थीटा में, सॉरी यहाँ पे सेक थीटा में। ठीक है, ये आपको चेंज करते हैं हम सेक थीटा में, सेक थीटा में, और आपका सेक थीटा चेंज कर देते हैं हम कोसेक थीटा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साइन का कॉस कर दें, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक और सेक का आपका कोसेक। ये चीज़ दोस्तों आपकी हो गई। अब देखिए हम एक एक करके सारे मान आपके यहाँ से निकालेंगे। पहले निकालते हैं आपके थीटा के लिए। ठीक है, जैसे मान लो दे रखा हो आपको साइन माइनस के थीटा। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, तो दोस्तों ये बराबर हो जाता है आपका माइनस के साइन थीटा के। ठीक है, अगर आपका कॉस हो माइनस थीटा तो ये बराबर होगा आपका कॉस थीटा के। आपका टेन हो तो टेन माइनस के थीटा आपका होता है माइनस के आपका टेन थीटा के बराबर। ठीक है, और आपका कॉट हो माइनस के थीटा तो ये दोस्तों बराबर हो जाएगा आपका माइनस के
कॉट थीटा के, और आपका सेक माइनस थीटा हो तो ये आपको बराबर होगा सेक थीटा के, और आपका कोसेक माइनस के थीटा हो तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा के। यानी कि इस केस में दोस्तों आपका कॉस माइनस थीटा का मान और एक आपका सेक माइनस थीटा का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सारे आपके नेगेटिव होंगे। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कॉस माइनस के 45 का मान निकालो, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा कॉस 45 के बराबर। यानी जो मान आपका कॉस 45 होगा वो आपका कॉस माइनस के 45 का होगा, यानी 1/√2। ठीक है, ये सब मान आपको निकालना सिखाऊंगा अभी आगे वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से आखिर तक। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगली कंडीशन पे आते हैं हम आपकी। दोस्तों दूसरा आपका 90 माइनस थीटा के लिए कैसे निकालते हैं मान। ठीक है, जब आपका 90 माइनस थीटा हो आपका मान, तो देखिए साइन के लिए कैसे निकालेंगे आपका। ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये दोस्तों बराबर होता है आपके कॉस थीटा के। क्यों होता है देखिए, बताया था पिछले आपको। देखो 90 यहाँ वैल्यू आपकी 0 की हो जाएगी, ये आपका 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 180, और ये आपको हो जाएगा नीचे 270। ठीक है, यानी कि 90 माइनस थीटा है तो जो वैल्यू आपकी होगी यहाँ पर कहीं बीच में होगी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव हैं, और आपको बताया कि 90 प्लस माइनस थीटा हो आपका तो साइन का कॉस, टेन का कॉट, कोसेक का सेक। ठीक है, आपस में उल्टा हो जाता है, तो ये आपको इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे साइन का कॉस हो जाएगा। अब आपका आता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा साइन थीटा। और बात करते हैं टेन की, तो ये आपका टेन 90 माइनस थीटा, तो ये आपको हो जाएगा कॉट थीटा। टेन के बाद आपका आता है कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये आपको हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, फिर दोस्तों आपका आता है सेक 90 माइनस के थीटा, तो इसका आपको हो जाएगा कोसेक थीटा। और फिर आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये दोस्तों बात होगी आपकी 90 माइनस थीटा की। और अगर ये वैल्यू निकालनी है आपकी 90 प्लस थीटा में, तो कैसे निकालेंगे 90 प्लस थीटा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका होगा साइन 90 प्लस थीटा, ये कितने बराबर होगा आपके कॉस थीटा के। क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू बराबर क्यों होगी, तो साइन का मान जो आपका पॉजिटिव होगा। क्यों होगा देखिए, आपको बताया पीछे कि वैल्यू 90 प्लस थीटा है तो आपका वैल्यू यहाँ पर कहीं होगी बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान जो आपका वो आपका पॉजिटिव है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये साइन की बात हो रही है यहाँ पे कि इस साइन की वैल्यू आएगी वो आपका पॉजिटिव रहेगी। और बात करें कॉस 90 प्लस थीटा की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। फिर आपका आता है टेन 90 प्लस थीटा, यानी कि ये आपका हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा। और टेन के बाद फिर आपका कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस के टेन थीटा। फिर दोस्तों आपका आएगा सेक 90 प्लस थीटा, ये बराबर होगा माइनस के कोसेक थीटा के। और फिर आपको हो जाएगा कोसेक 90 प्लस के थीटा, तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी होगी सेक थीटा के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब वैल्यू आपको ध्यान नहीं रखनी है, केवल आपको ये टेबल याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम बनाया है ये केवल आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, इसी से आप सारा इसमें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और आपको यहाँ से आगे बताता हूँ, तीसरा हो गया। फिर दोस्तों आपका चौथा आता है, जब आपको निकालना हो 180 माइनस थीटा, तो हम उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ दोस्तों जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो वहाँ पे आपको बहुत काम आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखिए 180 माइनस थीटा, यहाँ पे आपका मान चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है, बस आपका चिन्ह चेंज होंगे। यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए यहाँ पे, जब बात हो रही है 180 माइनस थीटा की, तो यानी कि वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी आसपास में, इसी के आसपास में। तो यहाँ पे साइन और कोसेक का मान आपका नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और बाकी सब आपके नेगेटिव रहेंगे, तो ये आपको हो जाएगा साइन थीटा। और बात करें कॉस की, तो 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। ये दोस्तों सारा आपको साथ साथ नोट करना है कॉपी पेन लेके। ठीक है, टेन 180 माइनस थीटा, यह आपको हो जाएगा माइनस के टेन थीटा। और फिर आपका कॉट 180 माइनस थीटा कितना होगा, ये दोस्तों आपको होगा माइनस के कॉट थीटा के। फिर आपका आता है सेक 180 माइनस के थीटा, तो दोस्तों बराबर होगा माइनस के सेक थीटा के।
ठीक है। फिर आपका आएगा सबसे लास्ट में कोसेक 180 माइनस के थीटा। तो ये दोस्तों आपके कोसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये आपके सारे मान आपको निकाल सकते हो। जैसे निकालना हो 180 प्लस थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो वैल्यू आपकी टेन और कोट की है वो आपकी प्लस रहेगी, बाकी सारी आपकी नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, टेन कोट आपका पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो 180 प्लस थीटा, ये आपका माइनस के साइन थीटा। फिर आपका आता है कॉस 180 प्लस की थीटा, ये आपका माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, फिर आपका टेन 180 प्लस के थीटा आएगा, तो इसका वैल्यू दोस्तों आपकी पॉजिटिव रहेगी, टेन थीटा। इस तरह से आपकी कॉट की इसकी वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ से बाद आपका आएगा सेक 180 प्लस के थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस के सेक थीटा। और फिर आपका हो जाएगा कोसेक 180 प्लस के थीटा, तो ये आपको हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया। अब चलते हैं हम 270 वाले में, यानी जब आपकी वो निकालनी है 270 माइनस थीटा निकालना हो आपको। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको बताया था कि 90 प्लस माइनस थीटा हो या आपका 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो इसमें साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है, टेन का कोट, कोट का टेन, ऐसे सेक का कोसेक और कोसेक का आपका सेक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साइन 270 माइनस थीटा कितना होगा आपका, माइनस के कॉस थीटा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी कॉट टेन की वैल्यू वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारे आपके नेगेटिव रहेंगे। फिर आपका आता है कॉस 270 प्लस थीटा, ये बराबर होगा आपका माइनस के साइन थीटा के। फिर दोस्तों आपका आता है टेन 270 माइनस के थीटा, दोस्तों यहाँ पे माइनस होगा आपका। ठीक है, आपका माइनस आएगा यहाँ पे 270 माइनस के थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। और फिर आपका कॉट 270, सॉरी ये माइनस ही आपका, ठीक है, माइनस थीटा आपका, या प्लस हो रहा है, ये आपको हो जाएगा टेन थीटा। फिर दोस्तों आपका आता है सेक 270 प्लस माइनस के थीटा, ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस के कोसेक थीटा। फिर यहाँ दोस्तों आपका कोसेक 270 माइनस के थीटा, ये बराबर हो जाएगा माइनस के सेक थीटा के। ये दोस्तों माना आपका हो गया 270 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, जैसे आपकी वैल्यू हो 220 हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आपका कि 270 माइनस थीटा करेंगे, उसमें ये आपका निकल जाएगा। अगला दोस्तों आपका जैसे 7वां है, जब वैल्यू निकालनी हो आपकी 270 प्लस थीटा की, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए उल्टा ही रहेगा, साइन का कॉस रहेगा, कॉस का साइन, इस तरह से आपका रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपका साइन और कोसेक है, यानी कॉस का उसका मान है या पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कॉस और सेक का देखिए कैसे, साइन 270 माइनस प्लस का थीटा होगा, बराबर हो जाएगा आपका माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब आता है आपका कॉस वाला, तो कॉस 270 प्लस के थीटा, इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, ये आपको हो जाएगा साइन थीटा प्लस में। फिर आपका टेन 270 प्लस के थीटा बराबर माइनस के कॉट थीटा। फिर आपका आता है कॉट 270 प्लस के थीटा बराबर आपका हो जाएगा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, फिर दोस्तों आपका होगा सेक 270 प्लस के थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा के। ये वैल्यू आपकी प्लस आएगी, एक तो ये वाला प्लस रहेगा आपका, एक आपका ये वाला। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आएगा कोसेक 270 प्लस के थीटा बराबर, तो ये आपको हो जाएगा माइनस के सेक थीटा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक निकल के आ गया इतना। अब दोस्तों अगला चलते हैं आपका, अगर वैल्यू निकालनी हो आपकी 360 माइनस के थीटा की, तो हम कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, उस केस में क्या करते हैं आपका, तो यहाँ पे आपको चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है। लेकिन दोस्तों हम 360 माइनस थीटा निकालते हैं, उसमें आपको दो मान जो पॉजिटिव रहेंगे वो कौन से रहेंगे, वो आपके एक कॉस रहेगा और आपका सेक रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और बाकी सारे आपके नेगेटिव होंगे। ये आपको हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, और कॉस 360 माइनस के थीटा, ये बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये आपका प्लस रहेगा। ठीक है, और टेन 360 माइनस थीटा, ये आपका रहेगा माइनस के
टेन थीटा। फिर आपका आता है कॉट 360 प्लस के थीटा, सॉरी ये माइनस होगा, 360 माइनस के थीटा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा। फिर दोस्तों आपका आता है सेक 360 माइनस के थीटा, ये दोस्तों आपका प्लस का होगा, ठीक है, ये वैल्यू और आपकी ये वैल्यू दोनों प्लस रहेंगी, बाकी सारी आपकी नेगेटिव। फिर दोस्तों आपका कोसेक 360 माइनस के थीटा वैल्यू निकालनी हो तो ये कितना होगा आपका माइनस के कोसेक थीटा। ये आपको यहाँ तक कितना हो गया। एक और दोस्तों आपको बचता है इसमें 8वां नॉर्मल आखिरी जो है वो आपका जब निकालना होगा 360 प्लस थीटा का मान, तो उस केस में कैसे निकालेंगे दोस्तों। इस केस में आपका सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है, जैसे कि साइन 360 प्लस थीटा आपको जाएगा साइन थीटा, ठीक है, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर आपका कॉस थीटा। फिर आपका टेन 360 प्लस के थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा के, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है कॉट 360 प्लस के थीटा, तो ये आपको हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। फिर है दोस्तों आपका सेक 360 प्लस के थीटा, ये बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा के। फिर आपका आखिरी आता है कोसेक 360 प्लस के थीटा बराबर दोस्तों आपको कोसेक थीटा के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे मान आपको समझ में आ गए होंगे, 9 है पूरे। ये दोस्तों क्या करना है आपको, केवल ये टेबल जो बताइए ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो इन सब मानों को आप आसानी से निकाल सकते हो, इसको और आप इसको, ठीक है। जब भी आपका 90 प्लस वन थीटा हो या आपका 270 प्लस वन थीटा हो, तो उस केस में क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट और कॉट का आपका टेन हो जाएगा, कोसेक का सेक और सेक का आपका कोसेक हो जाएगा। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो बनती है उसको हम बनाना सीखेंगे, यहाँ से कैसे निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका दे रखा है, पेन निकालेंगे दोस्तों हम साइन के लिए मान, ठीक है। जब आपको थीटा दे रखा हो आपका साइन थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पे 0 हो आपका, इधर आपका 45, इधर आपका 30 हो, ठीक है। फिर आपका 45 डिग्री हो, इधर आपका 60 डिग्री और इधर आपका 90 डिग्री। तो दोस्तों ये सारे मान हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपने साइन का मान निकालना सीख लिया तो आप कोई भी मान निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे मैं पहले बता सकूँ कैसे निकालते मान, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, 0/4, ठीक है, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे करना है आपको 4/4। इतना हो गया आपका। फिर क्या करना है आपको, इन सब का निकाल लेना, अंडर रूट कर देना है। तो दोस्तों ये सारे मान निकल के आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, इतना आपको करना था। आप देखिए मान क्या आएंगे निकल के आपके, अंडर 0/4 करेंगे क्या, इसका मान 0 होगा तो बराबर आपका 0 हो गया। 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है आपका, ठीक है, निकल गया आपसे। जिसे करेंगे तो इतना कितना वैल्यू आएगी इसकी, आपकी आएगी 1/2। इसकी कितनी आएगी आपकी, 2 से काट देंगे, 1/√2, ये आपका आएगा √3/2, इसका मान आपका 1 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप साइन थीटा का मान आप निकाल सकते हो यहाँ से आप आसानी से। 0 का 0 हो गया, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का आपका 1, ठीक है, इतना हमने निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों इस तरह हम कॉस का मान कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का। जब अगर 0 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने साइन का मान निकाला, उसमें क्या करेंगे आपको 0 का 90 कर देंगे, 90 का 0 कर देंगे, तो 90 का मान 1 है तो यहाँ 0 लिख देंगे, 1 हो गया, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, इतना हो गया। 45 के जौं का तो लिखेंगे आपका 1/√2, इतना आपका हो गया। और देखिए 30 का 60 कर देंगे, 60 का 30 कर देंगे, यानी इन दोनों मानों को आपको कर देंगे इंटरचेंज, ये आपका √3/2 और ये आपका 1/2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपने साइन थीटा निकाल लिए, कॉस थीटा निकाल लिए, अब निकालना है आपको टेन थीटा। और दोस्तों पता होगा आपको जो टेन थीटा होता है वो होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, ठीक है। इतना अगर आपको पता है तो यहां से आप टेन थीटा का मान आराम से निकाल लोगे। अगर निकालना आपको 0 अंश पे तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा का मान 0/1 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 1/2/3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3,
यानी 1/2 √3/2 यानी कि आपका आएगा 1/√3। ठीक है, यह आपका मान आएगा tan थीटा का, tan 30 का निकालना, tan 45 का। देखिए 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान आपका 1 हो गया, यानी कि यहाँ निकालना हो आपको। देखिए इसके बटे में बटे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आएगा आपका √3 बचेगा। आप देखिए यहाँ पे करेंगे आपका 1/0, तो 0 से किसी में भाग नहीं जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसका मान आपका, तो यहाँ दोस्तों आपको निकल गया tan थीटा का मान। अब निकालना दोस्तों आपको cot थीटा का मान। तो दोस्तों cot थीटा आपका क्या होता है, आपको पता होगा cot थीटा जो होता है आपका, ये बराबर होता है आपका 1/tan थीटा के। ठीक है, यानी 0 बटे इसका करेंगे, उल्टा करेंगे 1/0 कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ करेंगे आपका 1/1, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि √3, इसका आपका 1 रहेगा, ये आपको हो जाएगा 1/√3 और इधर आपका हो जाएगा 0, यानी 0/1 करेंगे तो आपका 0 आएगा। ये आपका cot थीटा हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं आपका कोसेक थीटा। ये कितना था आपका, साइन थीटा बटे आपके cos थीटा के। ठीक है, अब कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो ये दोस्तों बराबर होता है आपका 1/sin थीटा के। ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखो क्या है, साइन थीटा का मान 0 है यहाँ पे, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा आपका, 0/1 करेंगे यानी कि आपको हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी 1/0 कितना होगा, ये आपका आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, फिर यहाँ पर निकालेंगे आप 30 डिग्री का, कितना हो जाएगा, 1/2 है तो 1/1/2 करेंगे, 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो बराबर आपका आ जाएगा 2। और यहाँ देखिए आपका यह है 1/1/√2, 2 पहुँच जाएगा तो आपका आ जाएगा √2। ठीक है, यहाँ देखिए आपका साइन 60 मान क्या करेंगे आपका, इसका उल्टा करेंगे यानी कि 2/√3 आ जाएगा, और इसका मान 1 है तो 1/1 कितना होगा आपका, 1 ही होता है, ये आपका 1 हो गया। अब निकालेंगे हम सेक थीटा, तो ये कितना होता है आपका, ये होता है 1/cos थीटा। अब दोस्तों निकाल लीजिए आपका 1/1 यानी कि 1 हो गया, इसका उल्टा करेंगे 2√3/2 का, तो 2/√3 हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2, इसे कितना आ जाएगा आपका, 1/2 का उल्टा यानी कि 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट यहाँ पे, यानी 0/1/0 करेंगे तो आपका आएगा इनफाइनाइट। तो दोस्तों ये पूरी टेबल आपकी निकल के आ गई यहाँ से, बस आपको पहला साइन थीटा का मान निकालना था। ठीक है, और आप कुछ नहीं करना था, ये सारे मान आपको निकल के आ गए। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन मानों की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे आपको कुछ फॉर्मूले इसमें से और देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपको दे रखा हो यदि a+b बराबर दे रखा हो आपका 90 डिग्री, चाहो दोस्तों यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा भी ले सकते हो। ठीक है, इससे हो सकता है थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री, बात है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए कुछ कंडीशन आपकी होती हैं, जो क्या क्या होती हैं वो बताता हूँ मैं आपको। उस केस में दोस्तों क्या होता है आपका, एक तो आपका tan A × tan B, ये बराबर होता है आपका 1 आपका होता है cot A × cot B, ये बराबर होता है आपका 1। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, ये आप सारा आपको फॉर्मूले सारे आपको नोट करने हैं। एक दोस्तों आपको होता है sin A × sec B बराबर 1, और एक आपको होता है cos A × cosec B, ये बराबर 1, यानी एक 4 तो कंडीशन आपकी ये बनती है यहाँ से। ठीक है, जब आपका a+b बराबर 90 दे रखा हो। ठीक है, ये आपको ध्यान समझना है चारों कंडीशन। ये कहाँ से आए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक होता है आपका sin A, आगे जाके वीडियो बनाता हूँ उसमें बता दूंगा ये मान आपको कैसे निकल के आए हैं। ठीक है, sin A बराबर cos B, एक आपको होता है sec A बराबर cosec B, और एक दोस्तों आपको जाएगा tan A बराबर cot B। ठीक है, 4 मान ये हो गए, 3 मान आपके ये निकलते हैं इसी कंडीशन से, जब आपका a+b बराबर 90 हो। और दोस्तों इसमें आपके 2 मान और निकलते हैं, कौन कौन से, एक आपका हो जाएगा sin² A प्लस के आपका sin² B बराबर आपका 1 होगा, जब आपका a+b बराबर 90 दे रखा हो। एक दोस्तों आपका cos² A प्लस के आपके cos² B, ये बराबर 1 होगा। ठीक है,
यानी कि ये 9 मान आपको ध्यान रखने हैं सारे, ठीक है। 4 ये 3 ये आपके हो गए और 2 आपके ये हो गए, जब आप कंडीशन आपके ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। और दोस्तों ये ध्यान रखो, इस पैटर्न से आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पैटर्न से। अब जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग इस पैटर्न से, आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और आप देखते हैं आपके प्रॉपर्टीज। जैसे दोस्तों आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस की आपके कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान दोस्तों आपका हमेशा 1 होता है, ये आपको पता ही होगा इतना, ठीक है। अगर आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री तो आपको इतना पता होगा। एक तो आपको निकल के आ गया। एक प्रॉपर्टी दोस्तों आपकी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। आप देखिए दोस्तों, इनसे और मान आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए इससे देखिए, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा निकालना, उसका अंडर रूट कर देंगे तो साइन थीटा निकल जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा आपका, इतना हो गया। अब देखिए इसकी दूसरे केस में आपका क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 जहाँ है वहीं रहेगा आपका, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको लग गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यानी कि आपको हो जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आपको हो जाएगा सेक थीटा प्लस के आपके टेन थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। अब देखिए दोस्तों, इस केस में आपका कोई भी एक मान दे रखा हो तो आप दूसरे मान निकाल सकते हो। मान लेते हैं आपका सेक थीटा माइनस के टेन थीटा दे रखा है आपका, ये दे रखा है, यानी इसको मान लेते हैं पी दे रखा है। तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका 1/p हो जाएगा, ठीक है। या दोस्तों यहाँ से अब एक फॉर्मूला निकल गया आपको, जब भी क्वेश्चन में आपके में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है कुछ भी, ठीक है, और आपसे पूछा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, तो उसका मान हमेशा आपका 1/p हो जाएगा, यानी उसका एक मान जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका एक मान ये निकल के आ गया। ये चीज़ आपको सब ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपकी और समझते हैं यहाँ से, जैसे कि आपका दे रखा हो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के। एक प्रॉपर्टी आपकी ये बन गई, ठीक है। इसमें से आप चाहो तो आगे और मान निकाल सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला है। तो देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के आपके कॉट स्क्वायर थीटा। इसको खोल लेंगे, आपका कितना हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस के आपके कॉट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आपको हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस के आपके कॉट थीटा, ठीक है। इतना यहाँ तक आपका निकल के आ गया है। अब देखिए इसमें इसको मान हम पी मान लेते हैं फिर ठीक है। तो इसका मान निकाल लेंगे, कैसे हो जाएगा आपका, तो कोसेक थीटा माइनस के आपके कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/p हो जाएगा आपका, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपके यहाँ से ये बन गई कि जब भी आपके कॉस थीटा माइनस के कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मान दे रखा कोई एक भी, तो दूसरा मान जो होगा वो आपका उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इतना दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपके क्वेश्चन नहीं आपके कुछ और फॉर्मूले देखते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है, जो कि आपको काम आएंगे। कौन कौन से फॉर्मूले दोस्तों हैं आपके, देखिए एक दोस्तों बनता है आपका साइन ए प्लस बी का। ये सारा दोस्तों आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा सब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको, ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस के कॉस ए इंटू साइन बी। एक तो फॉर्मूला आपके बन गया, ठीक है। एक फिर होता है आपका साइन ए माइनस के बी। इसमें क्या होता है आपका कि साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ दोस्तों माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस के कॉस ए इंटू आपका साइन बी। तो ये दो बन गए आपके। अब देखिए दोस्तों इन्हीं से आपके दो मान आप निकाल सकते हो, कैसे देखिए, जैसे कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें आपस में, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस के आपका साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, इधर भी जोड़ देंगे तो देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये आपका जाएगा 2 साइन इंटू कॉस बी, यानी कि 2
कितना हो जाएगा 2 sin A इंटू आपका cos B। एक आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। अब चौथा देखिए फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो यानी कि आपको हो जाएगा sin A प्लस बी और माइनस के sin A माइनस बी बराबर। अब देख घटाएंगे दोस्तों, ये आपका माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों कट जाएगा आपस में, ये दोनों बचेगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला निकल गए। अब देखिए एक फॉर्मूला आपका और बन जाएगा यहाँ से कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो पहले दूसरे की, तो ये आपको हो जाएगा साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। ठीक है, ये आप बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका दोस्तों बराबर आएगा साइन स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर बी। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि आपके साइन के यहाँ पर 5 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब देखते हैं इस तरह से आपके कॉस के फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। जैसे कि एक दोस्तों आपको हो जाएगा कॉस A प्लस बी, तो कितना होता है, ये आपका होता है कॉस A इंटू कॉस बी। ठीक है, माइनस के साइन A इंटू आपका साइन बी। और दूसरा दोस्तों बन जाएगा आपका कॉस A माइनस बी वाला। यहाँ पर ध्यान देना आपका प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस बी और ये प्लस के आपका साइन A इंटू आपका साइन बी, दो ये हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और फॉर्मूले हम कैसे निकालेंगे, तीसरा वाला इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा कॉस A प्लस बी प्लस के कॉस A माइनस बी। अब देखिए जिनको जोड़ा आपस में, तो देखिए ये दोनों आपस में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 2 cos A इंटू कॉस बी। ठीक है, यानी 2 cos A इंटू आपका cos B। ये आपका इतना हो गया। एक देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से और निकलेगा आपका, इन दोनों को घटा देंगे आपस में, एक और दो को, तो cos A प्लस बी माइनस के आपका cos A माइनस बी। तो देखिए घटाएंगे तो ये आपका माइनस का, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, इस कंडीशन में आपको बन जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ तक इतना आपका बन के आ गया यहाँ से। अब दोस्तों देखते हैं हम tan के कुछ फॉर्मूले देखते हैं यहाँ से आगे। जैसे कि आपको निकालना हो tan A प्लस बी का फॉर्मूला, ये कितना होता है आपका, ये होता है tan A प्लस के tan B अपॉन में 1 माइनस के tan A इंटू tan B। एक तो आपका फॉर्मूला ये बन गया tan का। ठीक है, अब निकालना हुआ माइनस का कि tan A माइनस बी, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि tan A माइनस के tan B बटे A प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों कुछ फॉर्मूले यहाँ पे और देखेंगे आपके, जैसे साइन 2A का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपका काम आता है क्वेश्चनों में। जैसे कि आपका हो गया साइन 2A, दोस्तों ये बराबर होता है आपका 2 sin A इंटू कॉस A के बराबर होता है। ठीक है, अगर निकालना है उसको tan के टर्म में तो कैसे निकालते हैं, तो ये बराबर उसका कितना होता है, ये होता है 2 tan A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसके बराबर आपका होता है साइन 2A। जैसे कि यहाँ से हम निकालना हमको cos 2A, तो ये कितना बराबर होता है, ये आपका होता है cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A। एक तो ये आपका ये होता है। ठीक है, एक आपका होता था 2 cos स्क्वायर A माइनस के 1, और एक आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। यानी इन तीनों में से कोई दे रखा हो आपका तो उसका मान आपका cos 2A होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और निकालना है tan टर्म में तो कैसे निकालते हैं, तो ये आपको हो जाता है 1 माइनस के tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर A, इतना आपका हो गया। ठीक है, और निकालना हो आपको tan 2A, तो हम कैसे निकालते हैं, तो ये बराबर होता है आपका 2 tan A अपॉन tan A और थीटा हो, बात एक ही आपको समझना होगा। ठीक है, 1 माइनस के tan स्क्वायर A। ये दोस्तों 3 फॉर्मूले आपके यहाँ से निकल गए, एक ये एक आपका ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं, जैसे कि आपका होता है साइन 3A का,
इसका मान कितना होता है आपका 3 sin A माइनस के 4 sin QA। ठीक है, फिर एक आपको होता है cos 3A का मान होता है यहाँ पे, ये आपके बराबर होता है 4 cos QA माइनस के आपका 3 cos A के। ठीक है, दो मान दोस्तों ये आपके यहाँ से और निकल गए। ठीक है, और निकालना हो tan के टर्म में तो कैसे निकालते हैं, वैसे जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा, tan 3 आपको नहीं पूछेगा ऐसे एग्जामों में। ठीक है, ये आपका हाई स्कूल टाइम जरूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो ये आपका 3 tan A माइनस के 10 QA और बटे में आपका हो जाएगा 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर A। ठीक है, इतना आपका यहाँ तक हो गया। और दोस्तों यहाँ पे आपका साइन कॉस से कुछ मान है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि उस पर आपको सीधे क्वेश्चन इस समय एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका साइन 15 का मान बताओ, वैसे सारे मान आपको प्रूफ को बता दूँ किसी दिन एक वीडियो बना के अलग से। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है फिलहाल, इसका मान आपको होता है √3 माइनस के A माइनस के 1/2 √2। ठीक है, ये साइन 15 का मान है। और दोस्तों यही मान आपका होता है cos 75 का, cos 75 का, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे साइन 15 पूछे, आपको cos 75 पूछे, तो आपको यही मान बताना है √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, और निकालना हो जैसे cos 15 का मान, तो ये दोस्तों बराबर होता है आपका √3 + 1/2 √2। इसमें माइनस था, प्लस था, इतना आपको चेंज हुआ है। ठीक है, और ये मान आपको बराबर होता है साइन 75 के, चाहे आपसे cos 15 पूछे चाहे आपसे साइन 75 पूछे, मान आपका यही आएगा दोनों में। ठीक है, और एक आपका होता है साइन 18 का मान, तो ये बराबर होता है दोस्तों आपके √5 माइनस के 1/4 के। ठीक है, और बात करें cos 18 की, तो ये बराबर दोस्तों होता है आपका √10 प्लस के 2 √5, ये √ आपका पूरे में। ठीक है, और बटे में आपका 4, और निकालना हो दोस्तों आपको, ये आपको cos 18 का मान हो गया, एक आपको बचता है साइन 36 का मान, ये बराबर होता है दोस्तों आपका √10 माइनस के 2 √5। ठीक है, और बटे में आपका 4। देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, ये cos 18 का था, ये आपका साइन 36 का मान है, और एक आपका होता है cos 36 का मान, तो कितना होता है, ये आपको होता है √5 प्लस के 1/4। ठीक है, यहाँ देखो इसी समझ आई होगी आपको, जो साइन के मान है, एक साइन छोड़ के बाकी साइन 15 हो, 18 हो या आपका 36 हो, ये इसमें बीच में आपका माइनस आ रहा है। ठीक है, और कॉस के में देखिए यहाँ प्लस आ रहा है, इतना आपका हो गया। एक दो मानो आपको ध्यान रखने यहाँ पे, एक आपका हो गया साइन 22.5। ठीक है, ये बराबर होता है आपका पूरे में √2 माइनस के √2 और बटे में आपका 2, और फिर यहाँ से एक निकलता है आपका cos 22.5 का मान बराबर, ये हो जाएगा √2 प्लस के √2 इसके अंदर में। ठीक है, बटे में आपका 2। ठीक है, इतने आपके सारे मान है जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों जितने भी आपके फॉर्मूले बनते हैं इस चैप्टर से, जो भी यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लगभग मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, और बाकी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो आपको रह जाएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इससे अगली वीडियो आप कल आएगी, उसमें आपके लगभग ये मांग चलो टॉप के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, कल जो आपको रात में 8 बजे वीडियो मिलेगी, उसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको डेली आज से स्टार्ट होगी 6 बजे 6 PM पर वीडियो मिलेगी आपको अर्थमेटिक मैथ की। ठीक है, और रात को 8 बजे वीडियो मिलेगी दोस्तों आपको एडवांस मैथ की। और दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे पहले के जो चैप्टर हैं वो सारे आपको कंप्लीट करा दिए प्रॉफिट लॉस से पहले के। अब इसमें बचता क्या आपको, देखो SICI बचेगा, इसके बाद डिस्काउंट बचेगा जो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, और आपका टाइम TSD बचेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और आपका टाइम एंड वर्क, और फिर दोस्तों आपका प्रायिकता हो गया, क्रम संचय, वो आपके चैप्टर बच जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एडवांस में हमने आपको पहले ही पहले ही हमने आपको घातांक में करनी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और साथ में आपका अलजेब्रा कंप्लीट करा दिया है, यानी 2 चैप्टर यहाँ से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 30 चैप्टर चल रहा है, जो चल रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, स्टार्ट हुआ से। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।